कभी ये महसूस किया है कि कुछ बच्चे बचपन से ही बेहद जिद्दी होते हैं, कुछ बहुत शांत और समझदार, कुछ दूसरों से अलग सोचते हैं, तो कुछ गुस्से में भरे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में पलने बढ़ने वाले बच्चे एक जैसे माहौल, एक जैसी परवरिश के बावजूद एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं? क्यों एक बच्चा माता पिता की आंखों का तारा बन जाता है और दूसरा हमेशा उलझनों में घिरा रहता है? क्यों कोई संतान माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनती है और कोई उन्हें ताउम्र तन्हा छोड़ देती है? जवाब सिर्फ एक है, कर्मा। और यही कर्मा पुनर्जन्म के रहस्य की कुंजी है। दरअसल हमारी संतानें हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब होती हैं। जो कर्म हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं वही संतान के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका रवैया सब कुछ हमारे ही कर्मों का आईना होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर माँ बाप की यही उम्मीद होती है कि उनकी संतान उनका नाम रोशन करेगी, उन्हें प्यार देगी, उनका सम्मान करेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। कुछ संतानें तो ऐसा दर्द देती हैं कि आत्मा तक चीख उठती है। माँ बाप के लिए अपशब्द, तिरस्कार, धोखा और कभी-कभी तो वृद्धाश्रम की सजा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सजा किस गुनाह की मिली? सारा जीवन मेहनत करके पाला, पढ़ाया लिखाया, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी और बदले में क्या मिला? यही तो है पुनर्जन्म का वो रहस्य जो साफ साफ कहता है ये सब अचानक नहीं होता, ये सब आपके ही कर्मों की वापसी है। आपके द्वारा किसी जन्म में किसी को जो दुख दिया गया वो संतान बनकर आपके जीवन में आया है ताकि वो वही दुख लौटा सके। कभी कभी कोई बच्चा माँ बाप से इतना जुड़ा हुआ होता है कि उनकी एक आह भी उसे बेचैन कर देती है। वो बच्चा माँ बाप के लिए सच्चा वरदान बन जाता है। ऐसे बच्चे सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, ये आत्माएं कई जन्मों से आपके साथ बंधी होती हैं। आपने किसी जन्म में किसी की सेवा की होगी, किसी को ममता दी होगी, किसी अनाथ को अपनाया होगा और वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आई है ताकि आपके प्यार का कर्ज चुका सके। और वहीं दूसरी ओर अगर आपने किसी माता पिता को तड़पाया था, उन्हें अपमानित किया था, तो वही आत्मा आज आपकी संतान बनकर आपको तड़पाने आई है। यही है पुनर्जन्म का सच और यही है कर्मा का न्याय। हर संतान अपने आप में एक संदेश लेकर आती है, वो संदेश जो आपके पिछले कर्मों का नतीजा है। अगर आपकी संतान आपके लिए खुशियां लेकर आई है तो समझिए आपने अच्छा बोया था, और अगर आपके जीवन में दुखों की बाढ़ संतान के जरिए आई है तो फल दे रहे हैं। संतान के व्यवहार को देखकर खुद के कर्मों का अंदाजा लगाना शुरू कीजिए और फिर अपने वर्तमान को बदलकर भविष्य का सुधार कीजिए, क्योंकि कर्मों की गति वही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाएंगे। अगर आज भी चेत गए तो आने वाला कल बदला जा सकता है। आश्चर्य होता है जब कोई बच्चा बिल्कुल अजनबी जैसा व्यवहार करता है, जैसे घर में होकर भी घर का नहीं। ये वही आत्माएं होती हैं जो पिछले जन्मों की कड़वाहट लेकर आई हैं। उनकी आत्मा में घाव है जिन्हें आपने ही दिया था और अब वो चुपचाप लौटकर आपके जीवन में आए हैं ताकि हिसाब बराबर कर सके। ये पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है कि कोई भी रिश्ता इस जन्म तक सीमित नहीं होता। माँ बेटा, बाप बेटी, भाई बहन, ये सब सिर्फ शरीरों के नाम हैं। आत्माओं की यात्रा इससे बहुत आगे की है। एक माँ कभी किसी जन्म में बहन रही होगी या एक बेटा कभी पति रहा होगा। रिश्तों का ये जाल कर्मों के धागों से बुना होता है और जब तक वो धागा खुलता नहीं, आत्माएं लौटती रहती हैं। इसीलिए जब कोई संतान आपको दुख देती है तो रोइए मत, टटोलिए अपने भीतर। जरूर आपने किसी जन्म में उसे वो दर्द दिया होगा, और जब कोई संतान आपके लिए वरदान बन जाती है तो उसका सिर चूमकर भगवान का धन्यवाद कीजिए। आपने कभी किसी आत्मा के आंसू पोंछे थे और आज वो आत्मा आपके लिए आशीर्वाद बनकर आई है। यही है कर्म और पुनर्जन्म की गहराई। जो दिखता है वो सब नहीं होता और जो होता है वो दिखता नहीं। आपकी संतानें आपकी ही परछाइयां हैं। उनके व्यवहार में आपके पुराने कर्मों की झलक मिलती है। अब सवाल ये है कि अगर हमसे गलती हुई है तो क्या सुधार संभव है? बिल्कुल है।
यही तो है मानव जीवन की खूबसूरती। कर्म बदलो तो फल बदल जाएगा, प्रेम दो तो प्रेम लौटेगा, क्षमा करो तो घाव भरेंगे। और अगर संतानें गलत राह पर हैं तो उन्हें कोसने की बजाय उन्हें प्रेम और धैर्य से साधो, क्योंकि ये तुम्हारे ही अधूरे कर्म हैं जो अब पूरे होने आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रिश्तों में शांति चाहिए तो आत्मा से कर्म शुद्ध करना होगा, सिर्फ बाहर की पूजा पाठ से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से। अपनी संतानों के साथ प्रेम का रिश्ता बनाओ, सिर्फ अधिकार का नहीं। उन्हें डांटने से पहले आत्मा से संवाद करो, क्या ये मेरी पुरानी गलती है